सुप्रभात बच्चों। सेंट विंसेंट पोलिटी स्कूल बेसा ब्रांच की हिंदी कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मकरंद पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 9 गौरैया रानी आजा का भाग 2 देखा था। आज हम इसी पाठ का भाग 3 पढ़ने वाले हैं। भाग 3 की ओर बढ़ने से पहले हमने भाग 2 में क्या क्या देखा था, आइए उसे एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। बच्चों, हमने देखा था कि गौरैया जो थी वो एक मानव मित्र पक्षी है और इसीलिए वो हमेशा इंसानों के बीच रहकर उनकी और किसानों की मदद करती है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि गौरैया को आज के समय में रहने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं है, क्योंकि आजकल के जो घर है उन घरों में शीशे लगे होते हैं। पुराने समय के जो घर होते थे उन घरों में वो घर छज्जेदार और हवादार होते थे और उन घरों में ऐसे कोने होते थे जहाँ पर वो अपना घोंसला बनाकर आसानी से रहती थी। आजकल के जो घर है उसमें उसे ना तो वो उन घरों में अंदर जा सकती है और ना ही वो उन घरों में घोंसला बना सकती है। और आज जो है, आज के समय में पेड़ों की कटाई के कारण ना तो जंगल है जिसकी वजह से वो जंगल में जाकर पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रह सके, तो ना तो उसके पास घर है और ना ही आजकल हमारे घरों में वो आ जा सकती है, जिसकी वजह से ना ही वो उसे पानी मिल पा रहा है और ना ही उसे दाना मिल पा रहा है। और यही कारण है कि गौरैया की जो संख्या है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और वो संकटग्रस्त प्रजाति बन गई है, इसीलिए उसे रेड जोन में भी रखा है। बच्चों, यहाँ तक कि हमने भाग 2 में देखा था। अब आइए इसके आगे का हम आज भाग 3 में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की कक्षा। वाहनों में जलने वाले पेट्रोल से जो गैस निकलती है उससे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जो गौरैया का भोजन है। पुराने समय में लोग घरों में चिड़िया के लिए मिट्टी या धातु के कटोरी में पानी रखते थे। हम बड़ों की उस सीख को ही भूल गए हैं। आज हमारी गौरैया रानी भूखी भी है और प्यासी भी है। क्या कहा जा रहा है इस पैराग्राफ में? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वाहन मतलब जो हमारा 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, उसमें हम लोग जब पेट्रोल डालते हैं और जो पेट्रोल उसमें जलता है और पेट्रोल जलने से वहाँ से जो गैस निकलती है, उस जहरीली गैस से जो कीड़े मकोड़े हैं वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। अब ये वो कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें खाकर गौरैया जो थी वो अपना पेट भरती थी, या फिर ये वो कीड़े मकोड़े हैं जो गौरैया का भोजन थी, गौरैया का खाना थी। और ये भी बताया गया है कि पुराने समय के जो लोग होते थे वो हमारी गौरैया के लिए यानी हमारी चिड़िया के लिए क्या करते थे, मिट्टी के बर्तनों में पानी और दाना भर कर रखते थे, ताकि जब भी गौरैया को भूख लगे तो उनके छतों पर या आंगन में जब भी वो आए तो उसको पानी और ये दाना मिल सके और वो अपनी भूख और प्यास दोनों मिटा सके। लेकिन आज हम अपने बड़ों की उन सीख को भूल गए हैं और आज ना हम अपनी गौरैया के लिए दाना रखते हैं और ना ही पानी रखते हैं और ना ही अपने घर में आने देते हैं। इसीलिए आज गौरैया जो है वो हमें हमारे आसपास बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। तो हमें अपने बड़ों की उन सीखों को फिर से याद करना है और फिर से अपनी गौरैया को वापस लाने के लिए उन्होंने जो जो किया था गौरैया को बचाने के लिए, अपने आसपास रखने के लिए, उन सारी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। हमें गौरैया से फिर प्रेम करना होगा। पशु पक्षी प्रेम की बात हमारे सभी महापुरुषों ने कही है। गौरैया को बचाने के लिए हमें घर की छत पर प्रतिदिन गेहूँ, बाजरा आदि अनाज के दाने रखने चाहिए। उसके पीने के लिए छत पर पानी का कटोरा रखना चाहिए। यदि घर में स्थान है तो पेड़ पौधे लगाए। जहाँ भी गौरैया का घोंसला दिखाई दे वहाँ किसी बर्तन में कुछ खाद्य पदार्थ रखें। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। घर में
कीटनाशकों का छिड़काव ना करे। हमारे प्रेम को पाकर गौरैया फिर से घरों में फुदकने लगेगी और उसकी चहचहाट से फिर हमारा मन आनंदित हो उठेगा। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि गौरैया जो है, गौरैया से हमें फिर से प्रेम करना होगा। कहने का मतलब हमें गौरैया को अपने जीवन में वापस लाने के लिए उसे फिर से, जैसे हमारे पूर्वजों ने उसे प्रेम दिया था, प्यार दिया था, उसी तरीके का प्रेम और प्यार हमें भी देना होगा। ताकि क्योंकि जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो इंसानों की तरह ही प्रेम की भाषा को समझते हैं। और जितने भी हमारे महापुरुष जो थे, उन्होंने भी हमें यही बात बताई है कि अपने आसपास जितने भी एनिमल है या बर्ड्स है, उनसे आप लोग प्यार करो। और इस तरीके से अगर हम अपनी गौरैया को बचाना चाहते हैं तो हमें फिर से उसे अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए क्या करना होगा? हर दिन अपने घर की छत पर गेहूँ, बाजरे और जो भी अनाज है उसके दाने रखने होंगे। और इसके साथ ही साथ छत पर पानी का एक कटोरा भी रखना होगा, ताकि वो अपनी भूख और अपनी प्यास मिटा सके। उसके बाद अगर हमारे घर में जगह हो तो हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के आसपास पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जहाँ पर भी हमें गौरैया का घोंसला दिखाई दे, वहाँ पर हमें कुछ खाद्य पदार्थ, मतलब कुछ अनाज के दाने और पानी वहाँ पर हमें ले जाकर रखना चाहिए, ताकि गौरैया को अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। इसके अपने आसपास का जो वातावरण है वो हमें स्वच्छ रखना चाहिए। यानी गौरैया को अगर हम बुला रहे हैं तो इसलिए हमें हमारे आसपास का वातावरण जो है उसे एकदम साफ़ सुथरा रखना होगा। और घर में कीटनाशकों का, यानी घर में जो जहरीली दवाएं हैं, जहरीले केमिकल्स हैं, उनको छिड़कना नहीं है या उनका स्प्रे नहीं मारना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके का स्प्रे मारते हैं तो हमारे घर के आसपास जो कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं वो सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, जिससे गौरैया को वो खाना नहीं मिल पाता। हमें गौरैया से फिर प्रेम करना होगा। पशु पक्षी प्रेम की बात हमारे सभी महापुरुषों ने कही है। गौरैया को बचाने के लिए हमें घर की छत पर प्रतिदिन गेहूँ, बाजरा आदि अनाज के दाने रखने चाहिए। उसके पीने के लिए छत पर पानी का कटोरा रखना चाहिए। यदि घर में स्थान है तो पेड़ पौधे लगाए। जहाँ भी गौरैया का घोंसला दिखाई दे, वहाँ किसी बर्तन में कुछ खाद्य पदार्थ रखें। अपने आसपास का वातावरण स्वच्छ रखें। घर में कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। हमारे प्रेम को पाकर गौरैया फिर से घरों में फुदकने लगेगी और उसकी चहचहाट से फिर हमारा मन आनंदित हो उठेगा। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि गौरैया जो है, गौरैया से हमें फिर से प्रेम करना होगा। कहने का मतलब हमें गौरैया को अपने जीवन में वापस लाने के लिए उसे फिर से, जैसे हमारे पूर्वजों ने उसे प्रेम दिया था, प्यार दिया था, उसी तरीके का प्रेम और प्यार हमें भी देना होगा। ताकि क्योंकि जितने भी एनिमल्स है, बर्ड्स है, वो इंसानों की तरह ही प्रेम की भाषा को समझते हैं। और जितने भी हमारे महापुरुष जो थे, उन्होंने भी हमें यही बात बताई है कि अपने आसपास जितने भी एनिमल है या बर्ड्स है, उनसे आप लोग प्यार करो। और इस तरीके से अगर हम अपनी गौरैया को बचाना चाहते हैं तो हमें फिर से उसे अपनी दुनिया में वापस लाने के लिए क्या करना होगा? हर दिन अपने घर की छत पर गेहूँ, बाजरे और जो भी अनाज है उसके दाने रखने होंगे। और इसके साथ ही साथ छत पर पानी का एक कटोरा भी रखना होगा, ताकि वो अपनी भूख और अपनी प्यास मिटा सके। उसके बाद अगर हमारे घर में जगह हो तो हमें क्या करना चाहिए? अपने घर के आसपास
पेड़ पौधे लगाने चाहिए। और जहाँ पर भी हमें गौरैया का घोंसला दिखाई दे वहाँ पर हमें कुछ खाद्य पदार्थ मतलब कुछ अनाज के दाने और पानी वहाँ पर हमें ले जाकर रखना चाहिए, ताकि गौरैया को अपनी भूख मिटाने के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। उसके अपने आसपास का जो वातावरण है वो हमें स्वच्छ रखना चाहिए। यानी गौरैया को अगर हम बुला रहे हैं तो इसलिए हमें हमारे आसपास का वातावरण जो है उसे एकदम साफ सुथरा रखना होगा। घर में कीटनाशकों का छिड़काव ना करें। कीटनाशक मतलब घर में हम जितने भी जहरीले जो केमिकल है या स्प्रे है उसको हमें नहीं छिड़कना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते तो हमारे घर के आसपास जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, और वही कीड़े मकोड़े जो है वो हमारी गौरैया का भोजन है। तो अगर हम इन कीड़े मकोड़ों को इस तरीके से मार देंगे तो गौरैया खाएगी क्या? हमारे प्रेम को पाकर गौरैया फिर से घरों में फुदकने लगेगी। अगर हमने इस तरीके की कोशिश की तो ज़रूर गौरैया हमारे शहरी जीवन में फिर से वापस आएगी, क्योंकि वो हमारे प्रेम को अपनाएगी और फिर से हमारे साथ रहना शुरू कर देगी, और फिर से हमारे आसपास हमें चहकते फुदकते हुए दिखाई देगी, और उसकी वही प्यारी सी चहचहाट फिर से हमारे मन में आनंद यानी खुशी को भर देगी, और हम भी खुशी से झूमने लगेंगे, और इस तरीके से हमारा मन भी खुश हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ 9 गौरैया रानी आजा ये समाप्त होता है। आइए अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: नामो निशान, नाम और पहचान। मुंडेर, छत की दीवार का उठा हुआ भाग। विलुप्त, गुम होना या खत्म होना। लोक कथा, लोगों के बीच प्रचलित कहानी। लोक कथा मतलब लोगों के बीच प्रचलित कहानी। आवास यानी रहने की जगह। प्रजाति यानी किस्म या जाति। कीटनाशक, कीड़े मकोड़े मारने की दवा। खाद्य श्रृंखला, जीवों का क्रम जिसमें वह एक दूसरे को खाते हैं। धार्मिक यानी धर्म से जुड़ा हुआ। सूचना यानी जानकारी। संकट यानी कष्ट में पड़ा हुआ। खाद्य पदार्थ यानी खाने की चीज़। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा पाठ 9 गौरैया रानी आजा यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस पाठ में अगर आपको कोई पैराग्राफ या फिर कोई वर्ड समझ में नहीं आया होगा तो वो आप मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारा यह लेसन यहीं पर समाप्त होता है। तो बच्चों, आज का हमारा गृह कार्य ये होगा कि आपको इस पाठ को पूरा पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ आपको इस पाठ में दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना है। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।